बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई है। आज महिलाओं सांसदों के उद्देश्यों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें, Honorable Speaker at that point of time, Om Birla, advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. The 2026 incident is legally distinct because the Speaker preemptively advised the Prime Minister not to attend at all. That is a complete breach of the neutrality charge. ये किस आधार पर महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप? और बहुत दुख की बात मैं कहता हूं सर, ये पहली बार नहीं है। इस सदन में बार बार जब एक महिला सांसद बुलंद होकर अपनी आवाज रखती है तो बार बार की वो सांसद एक महिला है, ऐसी टिप्पणी सदन के पक्ष से आती है, सदन के इस पीठ से आती है। यहां पर हर सदस्य, हर सांसद है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। लेकिन जब भी एक महिला सांसद यहां पे खड़े होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज करती है तो वो एक महिला है, उसको बार बार उसको याद दिलाता, ये यहां का ये परंपरा बन चुका है इस हाउस में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उल्लेख करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। जून 2004 में एक ऐसा ही व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना बात रख नहीं पाए क्योंकि भाजपा वहां पे विरोध जता रहा था, लेकिन तभी भी वो सदन के अंदर उपस्थित थे, सदन से गायब नहीं हुए। सदन के अंदर वो उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन उस समय के देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में उपस्थित थे। तो बार बार द ऑपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ वेरी पैटर्नलिस्टिक टोन, एक बहुत नकारात्मक एक आवाज, एक नकारात्मक, आप किस प्रकार से उसको बोले, एक नकारात्मक तरीके से महिलाओं सांसदों को इस सदन के अंदर बोला जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तो इसीलिए सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी बात यहां पे रखी, आपने हमें इसकी अनुमति दी। इसके पश्चात भी कि हमने आर्टिकल 96 का ये हमने उल्लेख किया कि जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर पाता, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कौन से व्यक्ति चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, आज तक हमें हाउस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात हमने ये कही कि बार बार फरवरी 26 में 20 बार से ज्यादा आदरणीय राहुल गांधी जी को इंटरप्ट किया गया। रिकॉर्ड है कि वो बार बार बोल रहे थे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कभी बार बार उनको रूलिंग दिखाया जाता था कि आप कोट नहीं कर सकते। उन्होंने आर्टिकल का कोट किया, वो भी उन्होंने कोट नहीं कर पाए। और वहां से सत्ता पक्ष से एक सांसद ने ऐसे किताबों को कोट किया जो भारत में बैंड हुए, वो किताब कोट हुए, लेकिन भारत के अंदर जो एक भारत के मैगजीन में एक आर्टिकल है वो कोट नहीं कर पाए। और बार बार ये हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के भाषणों को रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जा रहा है बार बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति जो आलोचना करते हैं, जो शर्मनाक बातें करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे रहते हैं। तो इस प्रकार की इंपार्शियलिटी हमारे सदस्य, हमारे लोकतंत्र मर्यादा के लिए उचित नहीं है। और ये अगर बार बार ये चलता रहा तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाएगा। लोकतंत्र के संरक्षण में, सदन की मर्यादा के संरक्षण में, नेता प्रतिपक्ष और सारे विपक्ष के सांसदों के बोलने के अधिकार के संरक्षण में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप और हमारे बीच में विचार विमर्श होगा। लोकतंत्र तभी कमजोर होगा जब आप हमारे आवाज को दबाओगे। तो हम लोकतंत्र के मजबूत करने में
खेद प्रकट करते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सदन की संचालन हो रही है उसके खिलाफ और सदन की मर्यादा के हित में हमने इस मोशन को आज हमने समर्थन किया हुआ है। धन्यवाद।